नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ अंजुम आरा जी हैं। क्या कहिएगा, रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि बाढ़ से समस्या हो रही है या सरकार जो है नींद से सो रही है नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए? क्या देखिए, इन लोग को कोई जानकारी नहीं है ना, और इन लोग अपडेटेड नहीं है कि सरकार किस संवेदनशीलता के साथ, किस तत्परता के साथ बाढ़ जैसी विभीषिका को नियंत्रित करने के लिए और वहाँ के आवाम जो इससे प्रभावित है उनको राहत पहुँचाने के लिए 24 घंटा में 24 घंटा हमारी सरकार वहाँ पे काम कर रही है। दूसरी चीज़ है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सारा तंत्र वहाँ पे लगा हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो स्पष्ट कहना है कि जो राजकोष है, राजकीय जो कोष है, उस पर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो आपदा पीड़ितों का है और इस दिशा में हम काम भी करें। रोहिणी आचार्य जी एक्चुअली उन लोग की समस्या क्या है, एक दुबई में है, दुबई में बैठ करके वो एक्स पोस्ट पे कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का यही दायित्व वो समझते हैं। दूसरी की सिंगापुर की प्रवासी है। अब सिंगापुर जो प्रवास कर रहा है उसको कहाँ से जानकारी होगा कि बिहार की सरकार कितनी संवेदनशीलता से बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए लगातार उस पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने 1-2 दिन पहले भी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारा डाटा बताया कि किस तरह से हमारी सरकार वहां काम कर रही है। कह रही है कि बेशर्मी हो गई है और नीतीश कुमार कुंभकर्ण के नींद से सो रहे हैं, बाढ़ से समस्या। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना इस परिवार में, इन लोग ना सिर्फ वैचारिक रूप से दरिद्र हैं बल्कि भाषाई दरिद्र भी इन लोग हैं। इन लोग के शब्दों को आप देख लीजिएगा तो शर्म से। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जीतन राम मांझी जी के ऊपर किस तरह का इन लोगों ने टिप्पणी किया था, वही मैं कह रही हूँ कि ये रहती है सिंगापुर में प्रवास करती, इनको क्या पता कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार किस संवेदनशीलता के साथ काम करी। अगर यहाँ की आवाम सवाल उठाती तो समझ में आ रहा है, जो सिंगापुर में प्रवास कर रहा है वो सवाल उठा रहा है। घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार से, कर रहे हैं कि आखिर बिहार में जैसे बाढ़ समस्या है घोषित कर दिया जाए। क्या कहिएगा? बाढ़ समस्या, खास समस्या जो देखी जा रही है उसको राष्ट्रीय नहीं, तब अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कि 2004 में गौतम गोस्वामी जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जब तत्कालिक डीएम थे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किस तरह से मिल करके बाढ़ के पैसों का जो घोटाला किया था, उसकी वो सब जो है कालखंड है, पब्लिक डोमेन में वो चीजें हैं। दूसरी चीज है, समस्या की बात कर रहे हैं, जब आदरणीय सोनिया गांधी जी आई थी और ये मांग जब हम लोगों ने उठाया था कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए तो क्यों नहीं ये कुछ बोले थे? वहां तो यूपीए में सरकार थे और सच पूछे इनके बूते ही वहां यूपीए की सरकार थी, तब तो इन्होंने मुंह खोला नहीं था। साथ ही साथ बेशर्मी की बात, अगर शर्म की बात कर रहे हैं ना तो बेशर्म ये लोग हैं। शर्म इन्हें आनी चाहिए कि जो पैसा केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ और कुछ रुपए दिए थे वो पैसा भी वापस मंगवा लिया था। तो शर्म और बेशर्म जैसा शब्द जो है ना इस्तेमाल करना है रोहिणी आचार्य जी को, तो अपनी सरकार अपने लोगों के लिए करना चाहिए। अरे नीतीश कुमार जी की सरकार तो यहाँ संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। तो हमारे साथ जेडीयू की जो प्रवक्ता थी अंजुम आरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोहिणी आचार्य जो साफ तौर से, उनको पहले अपनी सरकार जब लालू जी की थी तो अब सोचना चाहिए था। स्पष्ट रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है कार्यरत हैं और बाढ़ से समस्या को लेकर सबसे पहले आगे रहते हैं और कई टीम जो है मंत्री हैं जो लगे हुए हैं बाढ़ की समस्या को देखते हुए, लगातार जो दिन रात काम कर रहे हैं और बाढ़ की समस्या जो देखी जा रही है उस पर सरकार जो सचक है और सरकार लगातार काम कर रही है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यवर्त टाइम्स न्यूज के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट।